नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात बिजली किल्लत की। झारखंड की जनता बिजली को लेकर त्राहिमाम कर रही है। गांव हो या शहर, सभी जगह बिजली की भारी कटौती हो रही है। राजधानी रांची की बात करें तो यहां पर भी 24 में से सिर्फ 18 से 20 घंटे ही बिजली मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में तो बमुश्किल 12 से 14 घंटे की आपूर्ति हो रही है। जनता भीषण गर्मी से करंट खा रही है। दिन तो दिन, रात में भी घंटों बिजली लोड शेडिंग के नाम पर काट दी जा रही है। आधी नींद में सो रहे लोगों को जागना पड़ रहा है। लोगों में इसे लेकर आक्रोश भी उबल रहा है। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर नुक्कड़ चौक चौराहों तक बस सबकी जुबान पर बिजली किल्लत की ही चर्चा है। झारखंड में स्थापित पावर प्लांटों से कुल क्षमता प्रतिदिन 4,826 मेगावाट बिजली उत्पादित करने की है। फिलहाल रोजाना 4,246 मेगावाट बिजली उत्पादित हो भी रही है, लेकिन राज्य को इसमें से मात्र 1,246 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। शेष 3,000 मेगावाट बिजली दिल्ली, पंजाब और केरल को चली जाती है। एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, दूसरी तरफ देखिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के रिटायर्ड एमडी के वर्मा को सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। के वर्मा 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे, जिसके 4 दिन बाद ही उन्हें 2 वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया। के वर्मा को फिर से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का एमडी बनाया गया। वर्मा पहले भी ऊर्जा संचरण निगम के एमडी थे और इसके साथ ही JREDA के निदेशक और JVBNL के कार्यकारी निदेशक थे। इतनी मेहरबानी की गई यानी अफसर कद्दावर होंगे, लेकिन इससे जनता को मिल क्या रहा है? सूबे में बिजली की इतनी लचर हालत शायद 15 से 20 साल पहले भी नहीं थी। रांची में विभाग ने बिजली को लेकर शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखा है, 9431135682। लेकिन इसमें जब आप शिकायत वाले मैसेजेस करेंगे तो बस मैसेज रीड होंगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप खुद ही देखिए एक बार। और चलिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजधानी रांची से सहयोगी दीपक जुड़ रहा है हमारे साथ, जबकि देवघर से दीप नारायण जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रांची की बात कर ले। दीपक, देखिए लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक इंतजाम की बात अब तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कैसे किया जाएगा। गर्मी से लोग परेशान हैं और वहीं जब बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है तो कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कल ही देखे होंगे कि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने भी इस बात को रखा था ट्विटर के माध्यम से कि दिन भर में महज 4 से 5 घंटा ही बिजली क्यों काटी जाती है, क्या कारण है। तो इस तरह के सवाल लगातार लोगों के बीच से निकल कर आ रही है कि आखिर बिजली की कटौती क्यों हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य भर में जो बिजली की आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है गर्मी के समय में, और यही वजह है कि बिजली लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है पूर्ण रूप से। लेकिन लोग इस जो खास तौर पे जो उपभोक्ता हैं वो बिजली को लेकर के अपनी सुख सुविधा के लिए लोग टैक्स का भी पे करते हैं, बिजली के लिए भी पैसा पे करते हैं, लेकिन जब उन्हें सुविधा नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी होती होगी। हम लोगों से ही बात करते हैं। कुछ लोग हैं, चूंकि हम जिस जगह पे मौजूद है ये कांके रोड का इलाका है और ये एक VIP एरिया माना जाता है, और यहाँ पर भी बिजली की समस्या होने लगी है गर्मी के इस मौसम में। तो लोगों से हम बात करते हैं। बताइए कि यहाँ पे किस तरह की समस्या हो रही, बिजली मतलब कितना समय तक रह पाता है यहाँ पे और किस तरह की परेशानी है? इधर देखिएगा पिछले कई दिनों से बिजली का समस्या काफ़ी उत्पन्न हो गई है।
जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पढ़ाई लिखाई बच्चों का हो रहा है, होने में उसको समस्या हो रही है। किसी का डीप बोरिंग है तो बिजली नहीं होने के कारण उसको पानी का सुविधा नहीं मिल पा रही है। और ऐसे विभिन्न काम है जो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है बिजली नहीं रहने के कारण। इसमें मुख्यमंत्री जी को अविलंब बिजली बोर्ड की एक बैठक रखनी चाहिए और इस राज्य की जो आम आवाम की जो बिजली की समस्या को लेकर जो परेशान है लोग, उसका समाधान जल्द करना चाहिए। लोगों की मुख्यमंत्री से अपील है कि बिजली विभाग के जो तमाम पदाधिकारी उनसे बैठ करके निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। जी बताइए, आप लोग स्टूडेंट होंगे, किस तरह की परेशानी हो रही है? पढ़ाई लिखाई में भी परेशानी होती होगी। हाँ, बहुत परेशानी होती है। मैक्सिमम लाइट इधर का कटा ही रहता है, जैसे 1 से 1.5 घंटा भी कभी कभी कट जाता है, रात में, दिन में। एक तो गर्मी है, बहुत परेशानी, और शाम में कट जाता तो पढ़ाई करने में परेशानी होता है। यही सब परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा ही लाइट कटता है। आप लोग घर का पूरा कामकाज भी देखते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, और जिस तरह से गर्मी है और ऊपर से बिजली जो समय पे नहीं रहता, कट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी हो नहीं पाता है गर्मी का कारण। और लाइट भी नहीं रहता तो अंधेला में बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? हम लोग को भी काम काज में भी दिक्कत होता है, अंधेला में लाइट चल जाने के बाद तो दिक्कत होता ही है। बस वही एक तो खाना पीना बनाने में भी दिक्कत। हाँ, बहुत हर चीज का परेशानी चलिए, होती है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ दीपक कि सिर्फ एक वर्ग नहीं, हर तबका प्रभावित है बिजली किल्लत से। हमारे साथ सहयोगी दीप नारायण भी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। दीप, हम आएंगे आपके पास, जरा पहले बोकारो का हाल ले लेते हैं। सुरेंद्र, क्या हाल वहां पर? लोगों का गुस्सा तो अब सर चढ़ चुका है, लोग अब उबल रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। है वहाँ से बिजली और पानी की समस्या हो जाती है। आज हम बिजली की बात कर रहे हैं, देखिए जिस तरह से यह पहला वर्ष नहीं होगा, लगातार बिजली की समस्या। चलिए, और सुरेंद्र को रोकेंगे। हमारे साथ बिजली विभाग के जीएम जुड़े हुए हैं, पीके श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये वक्त ज्यादा बातें करने का नहीं, बस एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। इतनी ज्यादा किल्लत है बिजली की, व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रखा है आपने, लेकिन इस नंबर का कोई फायदा नहीं। मैडम, चूंकि हमें जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप थोड़ी कम बिजली मिल रही है, जिसके कारण की थोड़ी सी असुविधा लोगों को हो रही है। थोड़ी असुविधा है सर, आप इसे थोड़ी असुविधा कह रहे हैं? आप सिर्फ राजधानी रांची में देखिए 10 से 12 घंटे बिजली कट रही है। मैडम, 10 से 12 घंटे तो राजधानी शहर में वैसा नहीं है। अगर कुछ उस तरह का अगर स्पेसिफिक लोकेशन है तो हमें इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन ये चीज हम एश्योर करते हैं कि जो भी मैडम बिजली उपलब्ध हो रही है मेरे पास, उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इक्वली सब लोगों को पावर मिले, कि लोगों को विशेष असुविधा नहीं हो। जो भी चीजें इक्वली हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। नहीं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल भी, आप जो बातें कह रहे हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो हमारे पास इतने सैकड़ों कॉलर्स हमारे साथ जुड़े पिछले 3 घंटे में, सबकी शिकायत है कि क्या आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा सर इसके अलावा आप लोगों ने बाकायदा एक नंबर जारी किया कि व्हाट्सएप पर आप विभाग को शिकायत कर सकते हैं, ठीक है? आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अलग मसला है। अरे भाई, कहीं दिक्कत है तो आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं? जनता को बताते क्यों नहीं है कि दिक्कत क्या है? जी मैडम, इस पे हम लोग की कोशिश जारी है लोगों को कंफर्म करने का। और ये चीज है कि आप लोगों के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को हर चीज की जानकारी मिल रही है कि आज के दिन में हमारी कितनी आवश्यकता और कितना हमें बिजली मिल रहा है। लेकिन हमें जो भी बिजली मिल रही है उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी विशेष लोगों को अधिक असुविधा नहीं हो। सर देखिए, ये मॉनिटर अगर आपको जिम्मा दिया गया है सर, तो सारी चीजें मॉनिटर करनी आप ही की जिम्मेवारी है ना। आप हमारा स्क्रीन एक बार देख सकते हैं, ये पिछले 3 दिनों के चैट्स हैं जो सिर्फ भेजे गए हैं, रीड भी किया गया है, लेकिन उसका जवाब कहीं नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। तो 3 दिनों में इतनी शिकायतों के बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। आप कह रहे हैं अब आपको पता चली है। इसमें मैडम हम लोग का प्रयास पूरा है। हमारे सारे ऑफिसर भी अलर्ट मोड में है। रात में हम लोग 12-1 बजे तक सभी ऑफिसर लोग इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो भी हमें बिजली मिल रही है हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ये चूंकि ऊपर से ही समस्या थोड़ी उत्पन्न हुई है मैडम, लेकिन हम लोग के लोकल स्तर पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। चाहे जो भी मेरे ट्रांसफॉर्मर्स हैं या जो भी मेरे 11 केवी लाइन्स हैं, जो भी 33 केवी लाइन्स है, उससे कहीं कोई समस्या नहीं है।
क्योंकि हमें डिमांड के अनुरूप थोड़ी कम बिजली मिल रही है, इसलिए ये समस्या हुई है मैडम, उत्पन्न हुई है। लेकिन जो सर भी हमें बिजली मिल रही देखिए, है, मेगावाट जितनी उत्पादन की क्षमता है उससे थोड़ा ही बहुत पीछे हैं हम। बाकी राज्यों को तो बिजली सप्लाई हो रही है, हम कोयला भी दे रहे हैं, हम यहाँ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हम ही अंधेरे में भी रहे, क्यों? मैडम हम हमारी बात मैनेजमेंट से, जीएम कमर्शियल से भी हुई है। हाँ। जो भी है डिमांड के मुताबिक हम उनसे अनुरोध किए हैं कि जो भी उपलब्धता है हमें दिया जाए, ताकि हम सर कब पीक पर है ये गर्मी? आप जरा निकलिए, अपने एसी वाले चैम्बर से निकलिए और जरा लोगों की बातें सुनिए, लोग कितने परेशान हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे, यानी हम लोग भी मैडम, हम लोग भी रात में ग्रिड में ही रहते हैं, और उसके अलावा हम लोग भी, हम हमारे जो भी ऑफिसर थे वो भी सब स्टेशन में रह करके मॉनिटर करते हैं मैडम। तो हम लोग भी कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें जो भी उपलब्धता है उसके अनुरूप ही हम काम कर पा रहे हैं। सर अब आप कह रहे हैं कि संज्ञान में लाया जाएगा, बातचीत चल रही है, नहीं है, इंतजाम पहले से क्यों नहीं हुआ सर, क्यों नहीं? ऑलरेडी संज्ञान में है मैडम, ऑलरेडी संज्ञान में है, और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी है। यानी हम उनसे फिर रिक्वेस्ट किए हैं कि जो भी हमें उपलब्धता है वो उसे हमें दिया जाए, ताकि यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर सकें पावर। तो विभाग की तरफ से तो कोई बात भी सामने नहीं आ पा रही है ना भाई, ये दिक्कतें क्यों है? कब तक ये शॉर्ट आउट किया जाएगा? लोगों को एक भरोसा तो मिलना चाहिए, कम से कम बिजली मिले ना मिले। जी, उम्मीद करते हैं मैडम जल्दी ही इसका समाधान निकल आएगा। हमारी बात हुई है ऊपर में कॉमर्शियल विंग से, और इसके अलावा एचएलडीसी के जीएम से भी बात हुई है मेरी, तो उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान जल्दी ही निकलेगा। एक सवाल पर्सनली पूछूंगी सर आपसे, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, रांची का फिरदौस नगर इलाका है एक, वहां पर बिजली विभाग के कोई जीएम रहते हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने ये शिकायत की है कि पूरी रांची अंधेरे में जरूर रहती है, लेकिन उनके घर रोशनी ही रहती है, उनके घर अंधेरा नहीं होता। ऐसा क्यों? नहीं मैडम, वो हर एरिया में इक्वली आपको ऑफ किया जाता है, पावर हर एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसका मॉनिटर खुद करते हैं, ताकि किसी को ज्यादा और किसी की तरह की शिकायत नहीं हो। जितना भी है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मैडम। तो कब तक अंधेरे में रहेंगे सर हम? कब तक अंधेरे में रहेंगे हम? उम्मीद करते हैं जल्दी इस मामले का समाधान हो जाएगा मैडम। जल्दी का मतलब कुछ और डेडलाइन कुछ आप बताएं तो जनता को भी लगे भरोसा, कम से कम भरोसा तो मिले। हम तो रिक्वेस्ट किए हैं मैडम, हम रिक्वेस्ट किए हैं अपने जीएम कमर्शियल से रिक्वेस्ट किए हैं, जीएमएसएलडीसी से रिक्वेस्ट किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान जल्दी निकल जाएगा। तो ये जो रिक्वेजेशन है सर आपका, इसके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम तो किया गया होगा ना, वो तो कुछ आपको पता होगा ना, तभी तो, क्योंकि आपके पास तो सीधा रोना है कि उत्पादन जो है वो खपत के मुकाबले बहुत कम है। मैडम तो ऊपर से हमें कुछ सेंट्रल पूल के माध्यम से भी बिजली मिलती है, तो वही चीज हम रिक्वेस्ट किए हैं अपने आप। चलिए ये पूरा आश्वासन है या फिर वाकई ये आश्वासन काम आएगा? इंतजार करेंगे, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है सर, अंधेरे में तो झारखंड है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो ये पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, बिजली विभाग के जीएम हैं, कह रहे हैं कि ऊपर तक बात पहुंचाई है, अब ये ऊपर वाले कब सुनते हैं इसका इंतजार आप लोगों के साथ साथ हमें भी रहेगा। बहरहाल हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, बातचीत चल रही थी आपसे कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, आपने सुना भी होगा, जीएम कह रहे हैं कि बहुत जल्द समाधान हो जाएगा, लेकिन कब पता नहीं। देखिए आरती, ये पहली बार इस तरह से बिजली विभाग की ओर से आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो आम जनता है, गर्मी के दिनों में जब उनको बिजली की आवश्यकता पड़ती है, पढ़ने वाले बच्चे हो, काम करने वाले लोग हैं, जब वह घर जाते हैं और सोते हैं उस वक्त बिजली कट जाती है, और गर्मी का हाल तो आप देख ही रहे हैं। भले ही लोग कहें कि हम घर घर तक बिजली पहुंचा दिए, अवश्य उन्होंने बिजली पहुंचाया, सिर्फ बिजली का तार, उनके घर में करंट नहीं मिलती है जिससे वो पंखे या किसी अन्य चीज से गर्मी में राहत ले सके। जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि लोग आक्रोशित है, बार बार बिजली विभाग की ओर से यह कहा जाता है कि जितनी आपूर्ति वो में मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो इसका आकलन वह इन साल भरों में क्यों नहीं करते हैं कि नेक्स्ट साल उनको कितनी बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनको समस्या है, बिजली का खेल जो चल रहा है उनसे एक चीज बताइए कितना समस्या है। देखिए बिजली आज का नहीं है, ये सीधा जीवन का ऐसा ही है। खास करके ये जो गर्मी है, गर्मी में जो बिजली मार किए हुए है, एकदम बिजली नहीं बराबर रहती है। बच्चा लोग पढ़ने में कितना दिक्कत होता है, पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कत होता है सबसे ज्यादा, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है बच्चों, हर साल की समस्या, हर साल की समस्या इस साल ज्यादा है, इस साल ज्यादा बिजली नहीं रहती है, करीब करीब नहीं के बराबर बिजली रहती है। और भी कुछ लोग क्या समस्या आ रही है बिजली?
इतना बनाए हुए हैं कि क्या कहा जाए। एक तो भगवान 40-45 डिग्री तक का तापमान, उसके बाद स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, इस तरह पढ़ के आते हैं, घर पे आके पढ़ाई लिखाई क्या करें, बिजली है नहीं, पंखा चल नहीं रहा। चलिए, दिक्कतें तो हैं सुरेंद्र, सब जगह से। नारायण से लेना चाहूंगी, दीप से सवाल लेती हूँ, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। लेकिन दीप, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लोगों की समस्याएं क्या सरकार समझ नहीं रही या फिर समझकर सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। देखिए, जो स्थिति पैदा हुई है और जिस तरह का परिदृश्य बना है और अधिकारियों का ये हादसा पर बयान कि अब इसको संज्ञान में लिया जा रहा है, कहीं न कहीं से ये बातें आप में हमारे साथ न्यूज़ 11 के जितने भी दर्शक जुड़े थे फोन लाइन पर, उन्होंने बातों में कहीं से फर्क नजर नहीं आता है। यहाँ पर सबकी एक ही बातें हैं कि जब इस विपदा से निपटनी थी, बिजली की किल्लत बढ़नी थी और 2.5 गुना खपत बढ़ जाती है, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया? पूरे झारखंड में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है और ये बात से सरकार कैसे डिनाई कर सकती है कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं है? तो ये कोरा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ की जो स्थिति है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो हमारे देवघर सदर अस्पताल पर पहुंचा है। देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि, हम आपको खुलासा करके बताते हैं, ये देवघर सदर अस्पताल में जो बिजली की किल्लत हुई है, मरीजों को कितनी परेशानी है। कल रात आपने भी देखा था किस तरह से बर्न वार्ड में बिना पंखे के लोग को रहना पड़ता। सबसे पहले न्यूज़ 11 मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने जो है सदर हॉस्पिटल के मुद्दा को सबके सामने लाने का प्रयास किया है। क्या कि बराबर शिकायतें आ रही है, जैसे हम स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रतिदिन सदर हॉस्पिटल में आकर के मुआयना करते हैं, पेशेंट हमको खुद कॉल करता है, तो हमने देखा कि बर्न वार्ड में जो है एसी वगैरह खराब पड़ी हुई है और बर्न वार्ड का व्यवस्था भी लचर पड़ा। कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले जो हमारे बच्चा बोला जहाँ शिशु रोग को रखा जाता शीशा घर में, बिजली नहीं होने के कारण, देवघर में तो बिजली समस्या ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन उसका वैकल्पिक उपाय यहाँ इतना डीजी जनरेटर रहने के बाद भी सदर हॉस्पिटल प्रबंधक क्यों नहीं इसको दुरुस्त कर रहा है? उसके कारण टोटल बच्चे को जो है यहाँ से निकाल करके प्राइवेट में भेजा गया आपातकालीन। रात में बोला गया कि यहाँ पे व्यवस्था खराब है, बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण हम बच्चा को यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, आप लोग अपना ले जाइए प्राइवेट। तो ऐसी इस तरह की बातें आ रही है। जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो सदर हॉस्पिटल के भरोसे आते हैं और आयुष्मान कार्ड के भरोसे आते हैं, तो वो कैसे अपना गुजर बसर करे और कैसे प्राइवेट में इलाज करे? ये विद्युत व्यवस्था पर सुधार यदि नहीं हुआ तो आने वाले, यहाँ तो 4-4 डीजी सेट वहाँ पर जनरेटर के रखे हुए हैं, तो फिर 24 घंटे बिजली यहाँ क्यों नहीं है? बिजली की किल्लत जरूर है, क्या खर्च नहीं करना चाहता है प्रबंधन? इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि जो भी व्यवस्था देख रहे विद्युत प्रभारी यहाँ जो भी है वो समय पर नहीं चला रहे या अपना डीजल बचाने के फिराक में है, जिसके कारण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा। विद्युत तो जाने के बाद भी कहीं कहीं सिर्फ बल्ब जलता है, पंखा नहीं चलता है। इतने भीषण गर्मी में पेशेंट को जो है इस गर्मी में रहना पड़ता है। इसमें सफा लापरवाही नजर आ रहा विद्युत व्यवस्था प्रभारी जो भी है यहाँ सदर हॉस्पिटल में। देखिए, ये स्थिति को हम स्पष्ट कर दें, जो हमने और देखिए ये स्थिति हर जगह है, हम जितने जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह यही तस्वीर है। हम लौटेंगे, दीपक आपके पास भी लौटेंगे। सवाल मेरा यही होगा कि क्या जानबूझकर अनजान बन रही है सरकार या फिर विभाग? हम लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।